नमस्कार मित्रों, शुभ दीपावली। और दीपोत्सव में जो मुख्य 5 पर्व हैं उनमें से पहला पर्व धन त्रयोदशी, उसी के बारे में आज का यह वीडियो है। हम लोग चर्चा करेंगे कि धन त्रयोदशी का महत्व क्या है, हमें इस दिन कौन कौन सी चीज़ों को खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो पूजन करें हम, वह घर की कौन सी डायरेक्शन के अंदर हमें करना चाहिए, इन सब पर आज हम बात करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठें और इन सभी बिंदुओं को नोट करें। यदि इन बिंदुओं को अप्लाई करते हुए आपने इस बार कुबेर जी महाराज का पूजन किया तो समझना धन जो है वह आपके जीवन में बहुत अच्छी मात्रा के अंदर आकर्षित होगा। मित्रों, धन त्रयोदशी, अब इसका नाम से जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धन का ही कोई सीधा सीधा भंडार है, कुबेर जी का सारा काम होगा। लेकिन पौराणिक मान्यता के हिसाब से यदि हम देखें, ऐसी मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट हुआ था, तो उस अमृत के कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। तो आज के दिन धन्वंतरी भगवान, जो कि हमारे स्वास्थ्य के, आरोग्य के देवता हैं, उनकी पूजा करने का विशेष विधान है। और मित्रों, हमारे यहाँ कहावत में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो सबसे प्रथम धन जो है वह स्वास्थ्य होता है आपका, सबसे अमूल्य धन जो है वह स्वास्थ्य होता है आपका। तो इसलिए आज के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन हर व्यक्ति को, हर गृहस्थ को अपने घर के अंदर भगवान धन्वंतरी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए, ताकि उनके घर में आरोग्य रूपी लक्ष्मी सदैव विद्यमान रहे। मित्रों, क्योंकि यदि काया निरोग है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी चीजों का माध्यम है। चाहे धर्म करो, चाहे साधना करो, चाहे अपने कर्तव्य का पालन करो, तो जब तक यह शरीर निरोगी नहीं रहेगा तब तक आप कैसे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले धन्वंतरी महाराज की पूजा करें आप, क्योंकि यही आरोग्य के देवता हैं। और इसी दिन पूजा की जाती है कुबेर जी महाराज की। क्यों की जाती है? क्योंकि कहते हैं कि कुबेर जी ने अपने पिछले जन्म के अंदर गलती से ही भगवान शंकर की पूजा की थी। उसी पूजा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें धन का स्वामी घोषित कर दिया। तो हमारे जीवन के अंदर जो धन के जितने रिसोर्सेज है, उन सबको हमारे जीवन में लाने का जो काम है वह भगवान कुबेर जी करते हैं। तो इस दिन हमें कुबेर जी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए। और तीसरी, इस दिन यमराज जी के निमित्त भी दीप दान किया जाता है, ताकि किसी के जीवन के अंदर अकाल मृत्यु किसी के जीवन में ना आए। इसलिए भगवान यमराज जी के निमित्त इस दिन दीप दान किया जाता है। यह मुख्य रूप से अपन माने तो धन त्रयोदशी का एक महत्व है। और इसका पौराणिक महत्व क्या है, इस पर एक श्रृंखला से हम एक वीडियो बनाएंगे, तो सबका अलग अलग पौराणिक महत्व उसमें हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि आज धन त्रयोदशी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि कहते हैं इस दिन जो भी चीज आप अपने जीवन के अंदर लेके आते हो वह कई गुना आपके घर में आती है। तो जो सबसे कीमती चीज है तो वह स्वर्ण है, तो सोने और चांदी की इस दिन खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी चीज, बर्तन खरीदने का इस दिन बहुत बड़ा रिवाज है। लेकिन क्यों है, कौन से बर्तन खरीदने चाहिए? तो कहते हैं पीतल के बर्तन आपने खरीदने चाहिए। और आप यदि देखें तो बर्तन ही हमारे स्वास्थ्य के अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। एक ऐसा शोध है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर भारतीयों की ताकत को कमजोर करने के लिए जो कैदी थे, बेसिकली वो सभी वो थे जो क्रांतिकारी थे, वही तो कैदी थे, उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन वहां पे लगाए, ताकि इसमें भोजन करके वो लोग, उनका स्वास्थ्य खराब हो, उनकी जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, वह न्यून हो जाए। और ऐसा होता भी आ रहा है। आप देख रहे हैं आज हम बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं, वह भी पीतल के खरीदें, तांबे के खरीदें। सोने चांदी खरीदेंगे तो स्वर्ण भस्म और जो चंद्रमा की चांदी की भस्म है वो भी आपके आरोग्य को देने वाली है। इसलिए मूलतः सारा लक्ष्य जो केंद्रित है वह पहला धन जो हमारा है स्वास्थ्य है, उस ओर ही इंगित करता है। इस दिन खरीदारी करनी चाहिए हमें झाड़ू की, विशेष तौर से झाड़ू के अंदर मां लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन इसमें भी आरोग्य लक्ष्मी विशेष तौर से छिपी रहती है। क्योंकि मित्रों, जहां पर सफाई नहीं है वहीं पर तो कीटाणु आएंगे, वहीं पर तो गंदगी आएगी, और जहां पर गंदगी है वहां पर बीमारियां आनी ही आनी है। तो सफाई का जो स्रोत है यानी कि झाड़ू महारानी, इस दिन आपने इसकी खरीदारी जरूर करनी है। एक झाड़ू मंदिर के अंदर दान करना चाहिए, एक झाड़ू अपने घर में लेके आना चाहिए, जिसका दीपावली के दिन से आपने उपयोग करना है। तो इन दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन आपने स्वर्ण चांदी खरीदना है, जितना भी अमूल्य चीजें खरीद सकते हो खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अथाह वृद्धि होती है। और इसके अलावा झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए और बर्तन भी अवश्य खरीदना ही चाहिए। यह इस दिन हमें क्या करना चाहिए इस संदर्भ में मुख्य बात थी।
अब तीसरी बात और क्या करना चाहिए, तो दीपदान करना चाहिए। यमराज जी के निमित्त अपने मुख्य द्वार के ऊपर आपने दीपक का दान करना चाहिए, यानी दीपक करके दक्षिणाभिमुख खड़े होकर के दीपदान करना चाहिए। तो आप कहीं पर भी आप सीधे सीधे सिंपल वे में दक्षिणाभिमुख खड़ी होके और दीपक का दान करें यमराज जी के निमित्त कि यमराज जी आपके निमित्त दीपदान किया है और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना, सबको पूर्ण आयु प्रदान करना, ऐसी प्रार्थना करनी है। पौराणिक महत्व की स्टोरी आपने जरूर सुननी है, जो कि आगामी वीडियो श्रृंखला में आपको मिल जाएगी। और दूसरा दीपदान करना है आपने यहाँ पर 13 दीपक, हाँ जी 13 दीपक आपने करने हैं भगवान कुबेर जी के नाम से। 13 दीपक का दीपदान करना है ताकि आपके घर में धन के स्रोत खुले रहें, आपके खजाने कई गुना बढ़ जाए। क्योंकि इस दिन बलि के त्रास से मुक्त हुए देवताओं को काफी बड़ी मात्रा में संपदा की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए यदि आप उनके निमित्त दीपदान करते हैं तो आपके घर में धन की जो है वह बढ़ोतरी हो जाएगी। अब सबसे अंतिम और सबसे विशेष बात कि इन सब का हमने पूजन कहाँ करना चाहिए, वास्तु अनुसार कौन सी दिशाएं हैं जो इन 3 देवताओं को मुख्य रूप से एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है। तो कुबेर जी का स्थान है वह है हमारे घर के अंदर उत्तर दिशा। इस पर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, पहले से उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो उत्तर दिशा को सही करें। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे आरोग्य की बात हो रही है, तो धन्वंतरी भगवान की जो पूजा है वह आपने करनी है घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो ईशान कोण है उसके थोड़े उत्तर की तरफ, उत्तरी ईशान कोण जिसे कहते हैं, वहां पर आपने भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करनी है। क्योंकि यही वो जगह है, यही वो जोन है जो आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य को प्रदान करता है। इसलिए यहां पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। और यमराज जी के लिए निमित्त स्थान जो वास्तु पुरुष मंडल में आता है वह होता है दक्षिण दिशा का। तो दक्षिण दिशा को यदि आपने अपने घर में असंतुलित कर रखा है तो आपको वहां पे मृत्यु तुल्य, क्योंकि दक्षिण आपका फेम भी है, तो यदि किसी का डी फेम हो जाए, किसी की इज्जत चली जाए तो जीते जी मरण हो जाता है वह। इसलिए दक्षिण दिशा के अंदर आपको विशेष रूप से बैलेंस का ध्यान में रखना है। साउथ के क्या बैलेंस और क्या इम्बैलेंस है इस पर पहले से वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखें और अपनी साउथ डायरेक्शन को बैलेंस करें। यदि वास्तु के हिसाब से आपने इन जोन को संतुलित किया, इन्हीं जोन के अंदर अपने जो प्रिय देवी देवता हैं, कुबेर जी महाराज है, धन्वंतरी जी है, इनका पूजन किया, यमराज जी के निमित्त दीप दान किया, तो यह धन त्रयोदशी आपके जीवन के अंदर अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने वाली साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके जीवन के अंदर यह दीपावली खूब सारा प्रकाश लेके आए, खूब सारा धन साम्राज्य लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ दीपावली।